उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी और इसके साथ ही पार्टी ने चुनावी वादे भी किए हैं। देहरादून में छत्तीसगढ़ के सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने घोषणा पत्र में वादा कर रहे हैं कि उत्तराखंड में सरकार बनाने पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी का रिसोर्स जनरेशन पर फोकस रहेगा। हम कैसे अपने संसाधन बढ़ाएंगे, इस पर हम अपने घोषणा पत्र में एक अध्याय दे रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने चुनाव के पहले चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने देहरादून में कांग्रेस कमेटी के कैंपेन थीम, कैंपेन सॉन्ग और उत्तराखंड स्वाभिमान 4 धाम 4 काम का विमोचन किया। पार्टी के इंटरनेट मीडिया के व्हाट्सएप प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया। इस दौरान कैंपेन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। देखिए, यहाँ 56,000 करोड़ का बजट बता रहे हैं, मैंने 1 लाख करोड़। तो भैया यहाँ तो 2500 नहीं बोल रहे ना, यहाँ तो आपको 40,000 और 500 के नीचे गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो वो अर्थव्यवस्था हमने उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कर रहे, कहाँ 2500 रुपए दे रहे दोगे। और आज पूरे 3 साल बीत गए हैं, वहाँ किसानों से पूछ लिया 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी हो रही, इतनी हो रही, पूरे देश में सबसे ज्यादा। भारत सरकार तो समर्थन मूल्य खरीदी कर पा रही है, हम वहाँ खरीदी कर रहे हैं। से आज ये नहीं कह सकते कि मैंने ये बात केवल आज कर रहा हूँ। ये बात मैंने 1 साल पहले भी कहा कि मैं जितनी बार, मैं 30 साल से मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में, लेकिन मेरा सबसे निराशाजनक कार्यकाल रहा है। ये बात मैंने 1 साल पहले आप सब मीडिया वालों से, मीडिया के भाई बहनों से बात करते हुए कही थी। अब इसे क्योंकि मुझे लगा कि मतलब काम ही नहीं कर सकते। अब या तो सिर्फ गाड़ी घोड़े के लिए, मंत्री पद के लिए बने रहो कि भाई चलो भाजपा केंद्र में भी है, प्रदेश में भी आ जाएगी, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पाता। देखिए, और उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनने पर 500 रुपए से कम का घरेलू गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने जारी किया है। 918 रुपए 50 पैसे में अभी सिलेंडर के दाम है आज देहरादून में। हम कह रहे हैं कि कोई भी हालत में 500 के पार नहीं होगा, तो अर्थात 418 रुपए 50 पैसे की स्टेट गवर्नमेंट उस सिलेंडर को सब्सिडाइज करेगी। देश उत्तराखंड में ऑन एन एवरेज प्रति परिवार 6.25 सिलेंडर का कंजम्पशन है। ये भी डाटा है आदरणीय साथी। तो कुल मिला के पर फैमिली जो सब्सिडी हुई गैस सिलेंडर पे, वो सालाना हुई 2,615 रुपए। 40,000 5 लाख परिवारों के लिए 2,000 करोड़ का प्रति वर्ष स्टेट के ऊपर, एक्सचेकर के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। 2,000 करोड़ उत्तराखंड के जो वार्षिक एक्सपेंडिचर है उसका होता है 3.5%। क्या 3.5% हम उत्तराखंड के उन परिवारों की स्वावलंबन राशि नहीं देनी चाहिए जिन लोगों को मोदी सरकार ने महंगाई से त्रस्त कर दिया? जो हम कह रहे हैं एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी, हर गांव हर द्वार, उसके लिए हम बाइक एम्बुलेंसेज हैं, ड्रोन डॉक्टर्स हैं, ड्रोन प्रेस्क्रिप्शंस है, ड्रोन मेडिकल डिलीवरी, पूरा मॉडल है हमारे पास। इसके बारे में हर काम के ऊपर मैं 1 घंटा आपसे बात कर सकता हूँ इतनी रिसर्च करके, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि हमने बोल दिया, क्योंकि हमें पता है कि लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। वो है 4 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन 5 इयर्स। कैसे करेंगे उसका भी ढांचा है, क्योंकि हम एमएसएमईज और ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे जो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट करती हो। पिछले 5 वर्षों से उत्तराखंड से एम्प्लॉयमेंट कैपिटल का आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो नहीं हुआ। ये सारे आंकड़े सरकारी आंकड़े रख रहा हूं। और उत्तराखंड में शहीद सीडीएस विपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। हाल ही में कर्नल विजय रावत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और वहीं इस बात को लेकर भी चर्चा है कि बीजेपी शहीद सीडीएस विपिन रावत की बेटी को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। वहीं उनके भाई कर्नल विजय रावत ने विधानसभा चुनाव में न उतरने की बात कही है। वो केवल बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश काल और परिस्थिति के आधार पर टिकट का बंटवारा किया जाएगा।
तो सीडीएस बिपिन रावत के भाई जिन्होंने साफ कहा कि वो चुनाव में नहीं उतरेंगे, चुनाव का प्रचार करेंगे। और चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ गए हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। हालांकि पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अभी भी 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा न करके सस्पेंस बरकरार रखा है। और इस सबके बीच बीजेपी कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी 11 सीटों पर चर्चा हो चुकी है और जल्द से जल्द दूसरी लिस्ट भी जारी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत पर मजाकिया लहजे में सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है। लिस्ट जल्दी आ जाएगी और क्योंकि जो भी चर्चा होनी थी चर्चाएं हो चुकी हैं, अब जल्द से जल्द निकालें। सर स्थिति बनी है, ये बड़ा हास्यास्पद है। जो कह रहे थे कि हमको जो है नेतृत्व देना चाहिए, चुनाव करना चाहिए, उनकी पार्टी उनको कितना सीरियस ले रही है, तो पहली सूची में उनका नाम है। और देहरादून में बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि जल्द ही सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस दल की सरकार बनती है और जो पार्टी जीतने वाली होती है वहां पर दावेदारों की संख्या अधिक होती है। अब ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही है और जल्द ही बाकी के विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक तो रणतंत्र रहता है, कार्यसूची रहता है, स्ट्रेटजी रहता है। वो स्ट्रेटजी के अनुसार हम कुछ सोच रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हम सतत संपर्क में है। मैं, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सब हम संपर्क में है और हमारा लगभग इसमें तय है। लेकिन हमको कुछ स्ट्रेटजी बनाना रहता है, वो सब देखते हुए हमने डेलिबरेटली हम डिले कर रहे हैं, तो इसलिए आ जाएगा, एक आध दिन में आ जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।